गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 11th की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है द्विविमीय प्रत्यास्थक। टू डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। टू डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। तो डियर स्टूडेंट, टुडे स्टडी अबाउट टू डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। हम जानते हैं कि जब कोई पिंड या जब पिंड m1 है, वो u वेग से चल रहा है, u1 वेग से चल रहा है। दूसरा पिंड है वो m2 u2 वेग से चल रहा है। दोनों में टक्कर होती है, एक इधर जाता है, मान लो एक इधर जाता है। टक्कर होने के बाद में उन पिंडों टक्कर होने के बाद में मान लो कि ये पिंड इधर चला गया, m1 वाला और इसका वेग इधर है, और दूसरा मान लेते हैं इधर चला गया, ये मान लेते हैं कि आपकी एक्स एक्स है। ये वाली जो लाइन है वो एक्स एक्स है, ये आपकी एक्स एक्स है। और ये वाली जो है m1 पिंड के लिए वाई एक्स है, ये m2 पिंड के लिए वाई एक्स है, और ये टक्कर के बाद के लिए वाई एक्स है। मान लिया कि ये कोण θ1 है, तो ये कोण भी कुछ न कुछ एंगल होगा। θ2 अपन इसको मान लेते हैं। तो ये तो टक्कर के दौरान है स्थिति है, टक्कर के दौरान, और ये टक्कर से पूर्व, टक्कर से पूर्व, और ये वाली टक्कर के बाद। ये वाली टक्कर के बाद। ये हम जानते हैं ये द्विमीय प्रत्यास्थ टक्कर है, इसलिए कण एक एक्स एक्स की ओर जा रहा है, दूसरा वाई एक्स की ओर जा रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि जब कोई कण थीटा एंगल बनाता है एक्स एक्स से, तो जिधर कोण थीटा बनता है उधर घटक होता है। मान लो कि v यहाँ पर v है, तो ये घटक हो जाएगा v cos थीटा, और ये घटक कौन सा आएगा v sin थीटा। ये अपने सदिश अदिश में इसका अध्ययन खूब किया है। अब यहाँ पर वेग क्या है, v1 है, यहाँ पर वेग क्या है, v2 है। जिधर कोण बन रहा है उधर घटक क्या हो जाएगा, v1 cos θ1, और इधर क्या हो जाएगा v1 sin θ1। इसी प्रकार इधर
इधर इस कोण थीटा 2 के लिए इधर एंगल हो जाएगा आपका V2 cos थीटा 2 और इधर हो जाएगा V2 sin थीटा 2। ये हमने टक्कर के बाद में थीटा 1 और थीटा 2 के लिए x और y पर घटकों का वियोजन किया है। कौन थीटा 1 के लिए घटकों का वियोजन V1 cos थीटा 1 और V1 sin थीटा 1। कौन थीटा 2 के लिए घटकों का वियोजन V2 cos थीटा 2 और V2 sin थीटा 2। अब हम जानते हैं कोई सी भी टक्कर हो उसमें एक बात क्लियर होती है, समवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। समवेग संरक्षण के नियम से पहला हम लिखेंगे x एक्स पर। देखो आपकी संवेग क्या है, संवेग एक सदिश है, संवेग एक सदिश है जिसमें दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा। x एक्स पर संवेग संरक्षण नियम से, x एक्स पर संवेग संरक्षण के नियम से। अब देखो x एक्स पर टक्कर से पूर्व संवेग संरक्षण नियम m1u1 प्लस m2u2 बराबर x एक्स पर यहाँ पर क्या है V1 cos थीटा 1 और V2 cos थीटा 2। V1 cos थीटा 1 और V2 cos थीटा 2। ऐसे ही हम लेंगे y एक्स पर संवेग संरक्षण नियम से, y एक्स पर संवेग संरक्षण नियम से। देखो इधर y एक्स का घटक ये एंगल कितना है 90, तो m1 cos 90, तो ये 0 जाएगा, ये भी 0 जाएगा, बराबर हो जाएगा। टक्कर के बाद में y एक्स क्या V1 sin थीटा 1, V1 sin थीटा 1। देखो ये घटक ऊपर की ओर है, ये घटक नीचे की ओर है, दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए माइनस V2 sin थीटा 2। तो ये आपका हो जाएगा डेट्स इम्प्लाइज V2 sin थीटा 2 बराबर V1 sin थीटा 1। नंबर 2 पर आता है, क्योंकि प्रत्यास्थ टक्कर है। प्रत्यास्थ टक्कर में हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है, अतः गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से। देखो गतिज ऊर्जा में केवल परिमाण होता है, क्योंकि ये एक अदिश राशि है और अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, इसलिए यहाँ पर x एक्स और y एक्स के अनुदिश गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम लागू नहीं होगा। क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर 1/2
m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m1u2 स्क्वायर बराबर 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब मैंने शुरुआत करी थी तो द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में बताया था। अब इसमें जो गतिज ऊर्जा के आधार पर टक्कर हैं, जिसे पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। जब हमने शुरुआत में अध्ययन किया था तो टक्कर को दो भागों में बांटा था, दिशा के आधार पर टक्कर और गतिज ऊर्जा संरक्षण के आधार पर टक्कर। दिशा के आधार पर टक्कर दो प्रकार थी, एक विमीय टक्कर और द्विविमीय टक्कर। गतिज ऊर्जा संरक्षण के आधार पर पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। अब प्रत्यास्थ टक्कर में देखा था कि ऐसी टक्कर जो गतिज ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करती है उसे पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं, और जो गतिज ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती है उसे हम केवल अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। और दूसरी बात होती है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, जब ऐसी टक्कर जिसमें दो पिंडों के टकराने के बाद, जैसे मान लो कि ये पहला पिंड m1 है, इसका वेग u1 है, दूसरा पिंड m2 है, इसका प्रारंभिक वेग u2 है, ये दोनों टकराएंगे। टकराने के बाद में ये संयुक्त होकर गति करते हैं, संयुक्त होकर एक समान v से गति करते हैं। यह आपकी स्थिति है टक्कर से पूर्व, टक्कर से पूर्व, ये टक्कर के दौरान और ये टक्कर के बाद। यानी कि जब टक्कर होती है दोनों पिंड जुड़कर समान वेग v से गति करते हैं, तो ऐसी टक्कर को हम कहते हैं पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। चित्रानुसार टक्कर के बाद दोनों पिंड जुड़कर समान वेग v से गति करते हैं। जब दो पिन टक्कर के बाद में चिपक जाते हैं या जुड़कर समान वेग v से गति करते हैं तो उसे हम कहते हैं पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। इसके बारे में हम पिछले वाले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, यहाँ केवल इसका डेरिवेशन हम करना चाह रहे हैं।
तो टक्कर के बाद में दोनों पिंड जुड़कर समान वेग v से गति करते हैं। ये बात दही की तरह साफ है कि यहाँ ये अप्रत्याश टक्कर है, अतः ये गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती है। अर्थात टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा के बराबर नहीं होती है। और हम ये भी जानते हैं टक्कर चाहे कैसी ही हो, सभी टक्करों में संवेग संरक्षण के नियम का पालन होता है। तो एक बात तो हो गई संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर के पूर्व संवेग बराबर टक्कर के बाद कण का संयुक्त, टक्कर के बाद कण का टक्कर के बाद टक्कर के बाद संयुक्त पिंड में संवेग संरक्षण, टक्कर के पूर्व क्या जाएगा m1u1 प्लस m2u2। टक्कर के बाद में m1 प्लस m2 दोनों पिंड क्या होते रहते हैं संयुक्त, और वेग क्या हो जाता है उसका v। तो डेट्स इम्प्लाइज v समान वेग v जुड़ जाएगा m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता ही नहीं है। एक बटा दो m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर बराबर संयुक्त, टक्कर के बाद संयुक्त पिंड में गतिज ऊर्जा, टक्कर के बाद संयुक्त कण की गतिज ऊर्जा प्लस क्यू, या इसको लिख सकता हूँ 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 इसका बराबर 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर प्लस क्यू, जहाँ क्यू कणों की टक्कर में गतिज ऊर्जा की हानि है। यह ऊर्जा ऊष्मा, ध्वनि या अन्य रूप में होती है। जहाँ क्यू कणों की टक्कर में गतिज ऊर्जा की हानि है, और यह ऊर्जा जो हानि हो रही है ऊर्जा ऊष्मा के रूप में होती है या ध्वनि के रूप में होती है, अन्य रूप में होती है। क्यू को
उत्तेजन ऊर्जा भी कहते हैं। क्यों को उत्तेजन ऊर्जा भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर को हम किस प्रकार दिखाएं, जो मैंने दिखाने के लिए भरपूर प्रयास किया आपके लिए। फिर भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपको उस कमेंट्स का आंसर दूंगा विथ प्रूफ के साथ में। तो आप मेरे वीडियो देखते रहें और बने रहें। अब दूसरा एक आता है अप्रत्याश टक्कर। अप्रत्याश टक्कर में हम जानते हैं कि ऐसी टक्कर जिसमें केवल संवेग संरक्षण के नियम लागू होता है, गतिज ऊर्जा के संरक्षण के नियम लागू नहीं होता है, उसे हम अप्रत्याश टक्कर कहते हैं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल government.vlogs। थैंक यू।